हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज जो हम ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये पैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही लिए हैं और मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबरी के नाम में परिवर्तन को मंजूरी दे दी है। ये किस राज्य के हैं? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबरी को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कंछोत उत्सव मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर इज ई अमृत पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है? आंसर है सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इसकी जो लंबाई है वो 341 किलोमीटर, लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर है छत्तीसगढ़। अगर शहर पूछे तो इंदौर और अगर राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी मातृ मृत्यु अनुपात किस राज्य का सबसे कम है? केरल। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य फल उत्पादक राज्य बना है? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो सीधे ट्रैक्शन पावर को फीड प्रदान करता है, कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर इज बीना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का उद्घाटन किया है? आंसर इज गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हम्पी, कर्नाटक। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यारण्य मेलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम। समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर निकर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया है? विशाखापट्टनम। वेदांता समूह की कंपनी कैरियन ऑयल एंड गैस ने कहाँ पर तेल की खोज की है जिसका नाम दुर्गा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम। अक्सर चर्चा में रहने वाला लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है? असम। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जिला बना है? आंसर इज चंबा, हिमाचल प्रदेश। ऊपरी भद्रा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? गुजरात। हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु। हाल ही में नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मोबाइल ऐप करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? असम। हाल ही में जल टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर 550 टन क्षमता का गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर एक साथ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया है? उज्जैन। हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? राजस्थान। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? सूरत। जेल वाणी FM 18.77 नामक रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इंदौर। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? इंदौर, मध्य प्रदेश।
प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? असम। किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? मुंबई। आगे बढ़ते हैं। देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? राजस्थान। गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। किस राज्य में मेदाराम जात्रा त्योहार का आयोजन किया जाएगा? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? सूरत। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? खांडवा, मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेवर्ड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की स्ट्रीट स्केपिंग परियोजना का एक हिस्सा है? दिल्ली। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? जयपुर। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनेगा? भोपाल। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया? पंजाब। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पीतुक कस्टर फेस्टिवल मनाया गया? लद्दाख। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए? दिल्ली। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल में कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? इंदौर, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-2030 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? कर्नाटक। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ शीर्ष पर है? उड़ीसा। हाल ही में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु। हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? पश्चिम बंगाल। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? श्रीनगर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव हैं? तेलंगाना। हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये किस राज्य में है? गुजरात। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। किस राज्य में है? गुजरात। हाल ही में बखरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? हैदराबाद। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड
तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है कर्नाटक। हाल ही में देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? पुणे। नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? कोलकाता। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। हाल ही में किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई है? सूरत। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। बाय।